अल्काइंस के अंदर ओवरऑल कितने रिएक्शन होने हैं और हर एक रिएक्शन को हम डिटेल्स में पढ़ने लगे। तो बेसिकली अगर आप देखें अल्काइंस होते क्या, अल्काइंस आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट कंटेनिंग टू वन और मोर देन मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड उसमें पाया जाए। अल्काइंस का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होना था, अगर आपको याद हो, CnH2n और फिर हमारे पास क्या था, -2 आ रहा था। और फिर आगे हमने ये भी कहा अल्काइंस का सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या होनी है, इथान, या जिसे आप एसिटाइलिन कहते हो, जो वेल्डिंग पर्पसेस वगैरह के लिए यूज़ होती है। अल्काइंस की प्रिपरेशंस कैसे होनी है, अगर वो आपने नहीं पढ़ी हुई है तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हो। फिर इसके बाद हमने अब अल्काइंस के रिएक्शंस पढ़ने। तो अल्काइंस में बेसिकली 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं, एडिशन, ऑक्सीडेशन, पॉलीमराइजेशन। इसमें सबसे पहला हम एडिशन वाले रिएक्शंस पढ़ते हैं। हमने कहा अल्काइंस के अंदर या अल्कीन्स के अंदर एडिशन हो सकती है, लेकिन अल्केन्स के अंदर एडिशन पॉसिबल नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्काइंस के अंदर पहला होगा हाइड्रोजनेशंस या स्वीटर एंड सेंडर्स रिएक्शन। दूसरा है मेटल रिडक्शन, आप मेटल के थ्रू कोई भी रिडक्शन कैसे करोगे। फिर है हाइड्रो हेलोजनेशन, हाइड्रोजन और हेलोजन HX, जिसे हम मार्कोनिकोस रूल्स कहते हैं, वो अप्लाई करेंगे। फिर हाइड्रेशन वाले मेथड के थ्रू आपने अल्काइन से कीटोन या अल्डिहाइड कैसे बनाना है। अमोनिफिकेशन, एडिशन ऑफ अमोनिया, आप अमोनिया अल्काइंस के अंदर कैसे ऐड करोगे। हाइड्रोसाइनेशन, हाइड्रोजन साइनाइड कैसे ऐड करोगे। फिर हम ऑक्सीडेशन वाले मेथड की तरफ आएंगे। ऑक्सीडेशन में पहले हम ओजोनोलाइसिस पढ़ेंगे कि ओजोन की मदद से आपने ट्रिपल बॉन्ड की में क्लीवेज कैसे बनानी है। और फिर हम कंबस्शंस वाला रिएक्शन करेंगे। फिर बेयर्स रीजेंट्स करेंगे ऑक्सीडेशन विथ KMnO4 के थ्रू हम क्या करेंगे, ये वाला टेस्ट परफॉर्म करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास आएगा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में हमारे पास जो एसिटाइलिन है उससे आप डाइविनाल एसिटाइलिन कैसे बनाओगे, या इसी वाले एसिटाइलिन से आपने बेंजीन कैसे बनाना है। तो ये वाले सारे रिएक्शन अब हम डिटेल्स में डिस्कस करने लगे हैं। एडिशन रिएक्शन में पहला हमारे पास है हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन को हम स्वीटर एंड सेंडर्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे होती क्या है, यहाँ पे देखिए हाइड्रेशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे दो आध पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, एक आध सिग्मा बॉन्ड, ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, दो आध हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक आध ऊपर वाले बॉन्ड को तोड़ के ना, एक इस वाले बॉन्ड पे सपोज तोड़ के एक आध हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा, एक आध हाइड्रोजन आके इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो एज अ रिज़ल्ट ये चीज़ बन जाएगी। तो इथाइन से आपका इथीन बन जाएगा। फिर फर्दर इसमें आप देखो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, हाँ, तो इसमें क्या हाइड्रेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ पे फिर आएगा हाइड्रोजन आके इस पर ऊपर वाले बॉन्ड को तोड़ के ना, एक आधा हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा, एक आधा हाइड्रोजन इसके लिए यूज़ हो। यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे निकल ले रहे 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर इसको दे रहे हैं। तो हमने निकल क्यों यूज़ किया उसके लिए, हालांकि हम प्लाटीनियम भी यूज़ कर सकते हो या प्लाडीनियम भी यूज़ कर सकते। प्लाडीनियम तो आपको ना रूम टेम्परेचर भी प्रोडक्ट दे देगा, तो फिर हम निकल क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह यह है निकल थोड़ा सा एक्सपेंसिव नहीं है, थोड़ा सा सस्ता है, इजीली अवेलेबल है मार्केट्स वगैरह में। तो हम निकल ले लेते हैं और इसकी मदद से हम क्या कर लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के ना अल्केन्स बना लेते हैं, अल्काइंस को तोड़ के अल्केन्स बना लेते हैं। और इसकी सबसे अच्छी वाली इम्पोर्टेबल ऑयल को हम कभी कभार कन्वर्ट कर लेते हैं वेजिटेबल ऑयल में। हम क्या करते हैं, हाइड्रेशन करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, यही वाला निकल ले लेते हैं और 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर देते हैं ना, ये वेजिटेबल ऑयल कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ में, वेजिटेबल घी में। वेजिटेबल घी में सपोज़ देखें आपके पास ना वेजिटेबल ऑयल, सपोज़ आप देखिए आपने कौन का लिया हुआ है, या आपने सपोज़ यहाँ पे ना सनफ्लावर लिया हुआ है, सनफ्लावर का ना आपने क्या लिया हुआ है, ऑयल लिया हुआ है। तो उसमें जब भी आप हाइड्रोजनेशंस करवाओगे तो अब क्या बनेगा आपका, यहाँ पे देखिए सपोज़ उससे आप मार्जरीन भी बना सकते हो। तो मार्जरीन आपके पास क्या होनी, वेजिटेबल घी की फॉर्म में होनी है। हमारे पास दूसरा मेथड
एडिशन रिएक्शन का अल्काइंस के अंदर कैसे होने, बाय डिजॉल्विंग मेटल रिडक्शन। अब रिडक्शन का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, एडिशन ऑफ H+ आयन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये वाला मेथड कैसे होगा, आपके पास सपोज़ कोई भी अल्काइन हो, सपोज़ आपके पास ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई भी स्ट्रक्चर हो और उसका रिएक्शन हो रहा हो ना सोडियम आयन के साथ, NaNH2 के साथ। अब यहाँ पे सॉल्वेंट आपने लिक्विड अमोनिया लेनी है, लिक्विड अमोनिया आप ले सकते हो, अब टेट्राहाइड्रोफिरॉन भी ले सकते हो। और अगर आपने लिक्विड अमोनिया लिया हो तो -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, काफ़ी कोल्ड रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने यही बात की, ये जो हमारे पास अल्काइंस होते हैं, ये वाला कार्बन यहाँ पे देखें 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस पर काफ़ी ज़्यादा है, तो ये हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, ये वाला थोड़ा सा पार्शल पॉजिटिव, ये वाला थोड़ा सा पार्शल नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए ये वाला सोडियम भी क्या होता है, पार्शल पॉजिटिव होगा। तो ये वाला कार्बन इस सोडियम को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये वाला नाइट्रोजन आके ना इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेगा। तो देखें क्या बन जाता है हमारे पास, CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे ना एक और सोडियम आके इसके साथ जुड़ जाता है, प्लस हमारे पास ना अमोनिया बन जाती है। अब जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इस फर्दर इसको हम यूज़ कर सकते हैं कार्बन की चेन बढ़ाने के लिए। सपोज़ देखिए यही वाला स्ट्रक्चर अगर आपके पास हो और इसका रिएक्शन हो ना किसी भी मिथाइल आयोडाइड के साथ, तो अब देखें अब होगा कि ये वाला सोडियम, ये वाला आयोडीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये वाला आयोडीन आके सोडियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये वाला मिथाइल आके ना यहाँ पे वापस आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, सॉरी यहाँ पे ना CH होगा, तो यहाँ पे देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या हमारे पास CH3 प्लस सोडियम आयोडाइड होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, तो ये वाला चेन आप एज अ पॉलीमराइजेशन में भी यूज़ कर सकते हो। आपके पास कार्बन के नंबर ऑफ़ कार्बन यहाँ पे कम थे, तो हमने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर अगर आपने एक मोनोमर से का पॉलीमर बनाना है तो आप इस मेथड के थ्रू सोडा अमाइन लेना है, लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में -33 डिग्री सेंटीग्रेड उसको उस पर रखना है। तो होगा क्या, ये वाला सोडियम आके ना यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, और ये क्योंकि एसिडिक नेचर होता है अल्काइंस, तो अल्काइंस क्या करेंगे, अपना H+ देंगे और ये H+ इसके साथ आके ना अमोनिया बना लेंगे, या आप टेट्राहाइड्रोफिरॉन THF भी यूज़ कर सकते हो एज अ सॉल्वेंट। में हमने क्या किया, अल्काइंस लिया, उसका रिएक्शन करवाया ना किसी भी सोडामाइड के साथ, NaNH2 के साथ और सॉल्वेंट लिक्विड अमोनिया ले लिया -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आपके पास ये वाला जो रिएक्शन बना, इस वाले को हम क्या कहेंगे, सोडियम एसिटाइलाइड कहेंगे। तो आपके पास एक एसिटाइलिन वाला स्ट्रक्चर, उसके साथ एक सोडियम है, सोडियम एसिटाइलाइड कहेंगे, प्लस अमोनिया बना, सोडियम एसिटाइलाइड का रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड के साथ करवाया, तो ये कार्बन आके ना ट्रिपल बॉन्ड के अंदर ऐड हो गया, प्लस सोडियम आयोडाइड बना। तो पहले हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन 2 थे स्ट्रक्चर में, अब नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये हमारे पास हो गया दूसरा। तीसरा रिएक्शन हाइड्रो हेलोजनेशन कैसे होनी, हाइड्रो हेलोजनेशन का मतलब कि एडिशन ऑफ HX ग्रुप। यहाँ पे देखिए हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजनेशन का मतलब हेलोजिन वाला ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसके लिए रूल्स क्या था, मार्कोनिकोज रूल था। मार्कोनिको क्या बता रहा था, दी नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रीजन गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब क्या है, सपोज देखिए अगर आपके पास कोई भी एक स्ट्रक्चर हो CH3 C, यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन किसी भी HX के साथ, सपोज हाइड्रोजन ब्रोमाइड आपने लिया, इसका रिएक्शन कैसे होगा, तो हमने कहा ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हमारे पास पार्शल नेगेटिव, ये वाला थोड़ा सा पार्शल पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, अगर आपके पास सिमेट्रिकल अल्कीन्स हो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, आप कहीं से भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स हुए तो अल्काइंस हो गए। अब ये अल्काइंस है हमारे पास, अनसिमेट्रिकल अल्काइंस है,
तो अनसिमेट्रिकल अल्काइंस के लिए फिर आप क्या करते हो, मार्कोनिकोज रूल अप्लाई करते हो। अगर आपके पास सिमेट्रिकल अल्काइंस हो तो उसके लिए कोई मसला ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रीजन गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस वाले स्ट्रक्चर में किसके पास सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इस वाले के पास। देखो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, यहाँ पे सिंपली ये वाला हाइड्रोजन आके ना इस वाले बॉन्ड की क्लीवेज कर देगा और साथ साथ आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये वाला ब्रोमाइड आके ना इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखें आप यहाँ पे अब क्या बन सकता है, CH3। अब एक आध बॉन्ड टूट के ना ब्रोमाइड यहाँ पे आके जुड़ गया और डबल बॉन्ड होनी है, और यहाँ पे देखिए CH2 हो जाएगा। अब इसमें फर्दर एक आध डबल बॉन्ड है, फर्दर भी एडिशन हो सकती है इसी वाले स्ट्रक्चर में। CH3 C डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे एक आध ब्रोमीन ऐड होगा, फिर आप एक आध हाइड्रोजन ब्रोमाइड इसमें ऐड कर सकते हो। अब होगा क्या, ये वाला पार्शल नेगेटिव, ये वाला पार्शल पॉजिटिव। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रीजन गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब होगा क्या, एक आध ब्रोमाइड फिर आके ना यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो देखिए अब आपके पास क्या बन सकता है, CH3 C, यहाँ पे अब क्या हो गया, एक ब्रोमाइड पहले से था, एक ब्रोमाइड फिर आके अटैच हो गया, और ये जो आपका डबल बॉन्ड था ना ये वाला, ये हाइड्रोजन आके इसको तोड़ के ना यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ये आपके पास क्या होनी है, CH2 होना है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। हमने कहा अगर किसी कार्बन के ऊपर दो आध हेलाइड आ जाए तो इस वाले को फिर हम क्या कहते हैं, उस वाले को हम जर्मिनल कहते हैं, जर्मिनल डाईहेलाइड्स। अगर इस वाले कार्बन के पास भी ब्रोमाइड आयन होता, इसके दूसरे कार्बन के पास भी होता, तो उसको हम विसिनल डाईहेलाइड कहते हैं। अब एक आध कार्बन के ऊपर दो आध ब्रोमाइड आए हुए तो इस वाले को हम क्या कहते हैं, जर्मिनल डाईहेलाइड कहते हैं। हाइड्रेशन या एडिशन ऑफ वाटर अल्काइंस के थ्रू होगी, तो हमने कहा वाटर के थ्रू क्या बन सकता है, अल्डिहाइड बन सकता है, या हमारे पास क्या कीटोन्स भी बन सकते हैं। अगर आप अल्काइंस के स्ट्रक्चर में हाइड्रेशन कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करिक सल्फेट, तो यहाँ पे देखिए सपोज आपके पास ना HC ट्रिपल बॉन्ड CH वाला स्ट्रक्चर है, और अब हम क्या करने लगे यहाँ पे ना HOH वाटर ऐड करने लगे। तो आपने कैटलिस्ट क्या लेनी है, मर्करिक सल्फेट HgSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी लेना है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये वाला पार्शल नेगेटिव पोर्शन, ये वाला पार्शल पॉजिटिव पोर्शन। तो ये वाला हाइड्रोजन आके ना इस वाले डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, ट्रिपल बॉन्ड है, एक आध सिंगल बॉन्ड को तोड़ेगा, एक आध OH क्या करेगा उसके साथ ऐड हो जाए। क्योंकि अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाले हमारे पास सिमेट्रिकल है, तो इसमें कोई मसला ही नहीं है। तो देखें मैं OH ना इस वाले के साथ ऐड करवा रहा हूँ, HC सपोज़ यहाँ पे OH आके ऐड हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहा बल्कि डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे एक वही वाला हाइड्रोजन आके ना यहाँ पे आके जुड़ गया, ये वाला स्ट्रक्चर है ना। तो इस वाले स्ट्रक्चर को फिर आप क्या, डबल बॉन्ड आ गए, एक आध OH आ गए, इस वाले को हम क्या विनाइल OL या विनाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, विनाइल OL। अच्छा, इस वाले स्ट्रक्चर में अब होगी क्या, यहाँ पे OH आई हुई है, यहाँ पे H आया हो, तो ये थोड़ा सा क्या होगा, अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा। और इसी वाले अनस्टेबल स्ट्रक्चर को फिर हम क्या कहते हैं, इसमें क्या हो सकती है, टाटोमेरिज्म भी हो सकती है, जिसे हम टाटोमर्स भी कहते हैं, या 1.3 हाइड्रोजन शिफ्टिंग भी यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे कैसे होनी है 1.3 हाइड्रोजन शिफ्टिंग, कभी कभार ऐसे हो जाता है ना, ये वाला ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू दिस हाइड्रोजन। में इसको ना थोड़ा सा दूर लिखने लगा हूँ, ये वाला ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, इसने किया क्या, इस वाले हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिए, तो ये इस पर पूरा नेगेटिव आ गया, ये इससे सेपरेट आउट हो गया, तो इस पर पूरा पॉजिटिव आ गया। अच्छा, फिर इस ऑक्सीजन ने ना अपना नेगेटिव बॉन्ड यहाँ पे आके दे दिया, तो ये वाला डबल बॉन्ड जो था ये क्या हो गया, यहाँ से ना स्किप आउट हो गया। तो जो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से गिर गया, तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, ये वाला हाइड्रोजन आके ना यहाँ पे ऐड हो गया। तो देखिए क्या स्ट्रक्चर बन सकता है हमारे पास,
HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे देखिए C, और यहाँ पे देखिए CH3 बन गया। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ एक आधा हाइड्रोजन, तो ये आपके पास क्या होना है, अल्डिहाइड होना। और कौन सा अल्डिहाइड होना, एक कार्बन दो कार्बन, फॉर्मिक एसिड, और दो कार्बन के लिए एसिटिक एसिड, तो इस वाले का नाम क्या होगा, एसिड अल्डिहाइड होगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे एक्चुअली हुआ कुछ यूँ, जब आपके पास विनाइल अल्कोहल बना, विनाइल अल्कोहल क्या था, अनस्टेबल था, तो 1 और 3 हाइड्रोजन शिफ्टिंग या टाइटोमेरिज्म हुई, टाइटोमराइजेशन हुई। उसमें हुआ कि इस वाले ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन हाइड्रोजन से ले लिए, इसने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या हो गया, यहाँ से शिफ्ट आउट हो गया इस वाले कार्बन की तरफ। तो इस वाले कार्बन पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया ना, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। ये प्रोटॉन ने जब इसको देखा, तो ये प्रोटॉन आके ना यहाँ पे आके ऐड हो गया, तो यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O बन। तो आप अल्काइंस में अगर आप वाटर ऐड करें तो आप अल्डिहाइड भी बना सकते हो। हमने कीटोन कैसे बनाने हैं उसको थोड़ा सा देख से बनाने हैं। सपोज आपके पास एक स्ट्रक्चर है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका रिएक्शन फिर CHOH वाटर के साथ आपने सॉल्वेंट क्या लेनी है, मर्करिक सल्फेट HgSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा क्या, ये वाला पार्शल नेगेटिव, ये वाला पार्शल पॉजिटिव। मार्को निकोल्स ने क्या बताया था, दी नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट, एड होने वाला रिएजेंट कहाँ पे जाएगा, गोस टू दैट कार्बन एटम विच हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे देखिए इस वाले के साथ हाइड्रोजन कितने, एक, इसके साथ कोई है ही नहीं, तो ज़ाहिर सी बात ये वाला OH आके ना यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो देखें एज रिजल्ट क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, CH3, और ये वाला हाइड्रोजन आके इस वाले ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के ना डबल बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पे एक आध OH आके जुड़ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड और CH2। अब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड CH3 और एक आध अल्कोहल भी है, तो इस वाले को आप विनाइल अल्कोहल या विनाइल OL भी कह सकते हो। तो ये हमारे पास एक आध अनस्टेबल स्पीशी आ गई, CH3 C, यहाँ पे ऑक्सीजन, उसके साथ एक आधा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या CH2। तो हमने कहा इसमें होती क्या है, टाटोमराइजेशन हो जाती है, या टाटोमेरिज्म होती है, जिसको हम 1.3 हाइड्रोजन शिफ्टिंग भी कहते हैं। तो अब इसको देखो होगा क्या, हमने कहा ये वाला ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, कभी कभार ना इस वाले प्रोटॉन इस वाले हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन लेके पूरा नेगेटिव, तो ये वाला पूरा पॉजिटिव बन जाएगा। अब होगा क्या, सपोज इस वाले बॉन्ड को ना अब मैं तोड़ रहा हूँ, चले खैर फ़िलहाल रहने दें। अब होगा क्या, ये वाला O नेगेटिव बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आके ना इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले कार्बन पूरा नेगेटिव होगा। ये वाला प्रोटॉन जब देखेगा इस वाले नेगेटिव को, तो ये वाला प्रोटॉन भी आके ना यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो देखिए आपके पास क्या बन सकता है, CH3 C, अब यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड O होगा, और साथ ही साथ अब यहाँ पे ना CH3 होगा। तो ये आपके पास कौन सा वाला स्ट्रक्चर बन गया, कीटोन्स वाला एक आध स्ट्रक्चर बन गया। कितने कार्बन, 1 2 3, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। तो इस वाले को नाम क्या दोगे, एसिड, इसका जनरल नाम क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 मिथाइल आए हुए, उसको आप डाई मिथाइल कीटोन भी कह सकते हो। या आप इसको क्या कह सकते, ब्यूटानॉन भी कह सकते हैं, ब्यूटानॉन। ONE का मतलब क्या कि कीटोन वाला कोई स्ट्रक्चर आया हो। फॉर्मिक एसिड्स, ब्यूटारिक एसिड, इनके सभी के नाम ना ये एसिड्स के नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाम पे कॉमन नेम की बेस पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे कितने कार्बन, एक आध, तो एक कार्बन के लिए फॉर्मिक एसिड्स, दूसरे के लिए फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और ब्यूटारिक। तो ये देखो ब्यूटा होगा और एंड पे क्या ONE आ गए, तो वो कीटोन वाला स्ट्रक्चर होगा, जो हम इनके IUPAC में ना डिटेल्स में पढ़ेंगे।
पांचवा और छठा अमोनिफिकेशन या हाइड्रोसाइनेशन अल्काइंस के थ्रू कैसे होनी है। तो यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ अमोनिया कॉल्ड अमोनिफिकेशन। यहाँ पे देखिए अमोनिया वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे अटैक मारेगा तो ये अनस्टेबल स्पीशी होनी है। इसको सिंपली समझते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। यहाँ से देखिए दो हाथ हाइड्रोजन आएंगे, एक आध हाइड्रोजन आके इस वाले बॉन्ड को तोड़ेगा, एक आध हाइड्रोजन आके ना इस वाले बॉन्ड को तोड़ेगा, और साथ ही साथ एक आध हाइड्रोजन आके ना इस वाले को क्या करेगा, अपने साथ ले लेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका एज अ रिज़ल्ट क्या बनेगा, तो वही वाले दो हाइड्रोजन जिसने ये वाले बॉन्ड तोड़ के ना वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएंगे, तो CH3 बन जाएगा और सिंगल बॉन्ड C बनेगा, और कार्बन के साथ ना ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस H2। इस वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक आध मिथाइल आया हुआ है, इस वाले को हम कहते हैं मिथाइल नाइट्राइल। ये इसका सपोज मैकेनिज़्म कैसे होगा उसको डिटेल में करवाएंगे बाद में। तो यहाँ पे देखिए 3 आध हाइड्रोजन है, तो हुआ क्या, 2 आध डबल बॉन्ड टूट गए, वो वाले हाइड्रोजन आके ना यहाँ पे ऐड हो गए, और साथ साथ इस अमोनिया का जो एक हाइड्रोजन था वो इस वाले हाइड्रोजन के साथ ना कंबाइन हो गया, हाइड्रोजन गैस निकाल दिया। तो इस वाले हाइड्रोसाइनेशन मेडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड अमोनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपरस क्लोराइड की मौजूदगी में ये वाला रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे देखिए एक आधा हाइड्रोजन, तो एक आधा हाइड्रोजन आके ना इस वाले सिंगल बॉन्ड को तोड़ के ना यहाँ पे आके इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब CH2 हो गया, CH2 फिर डबल बॉन्ड CH, और ये साइनाइड ग्रुप आके ना इसके साथ जुड़ जाएगा। इस वाले का नाम क्या होगा, एक्राइलोनाइट्रिल या विनाइल साइनाइड भी इसको हम कहते हैं। तो ये वाला इसका सपोज मैकेनिज़्म कैसे होगा उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में।